हेलो ऑल स्टूडेंट, दिस इज प्रियकांत एंड वेलकम टू सीके क्लास। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज आप क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आपको करा दिया गया था? आपको कराया गया था 6 तक क्वेश्चन हो जाए। कल जो आपका क्वेश्चन हुआ था वो हुआ था 6। आज आप करें 7 नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है, आप स्क्रीन पर देखिए, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। एक तंबू बनाया गया है जो बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इसके ऊपर क्या बनाया गया है? एक शंकु बनाया गया है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः इतने हैं, बेलन के आकार का जो भाग है उसकी ऊंचाई और व्यास दिया गया है, शंकु की त्रियक ऊंचाई भी दी गई है। तो तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपया वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, फिर इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि बेलन के ऊपर बनाया गया है शंकु। तो सबसे पहले तो आपको यही काम करना है कि बेलन के ऊपर किस प्रकार से आपका जो है शंकु बनाया गया है। तो बनाइए। यहां करेंगे क्या? यहां से इस प्रकार से पहले तो आप बना लीजिए एक बेलन। बेलन के ऊपर बोला है उन्होंने, आप ऐसा बेलन बना सकते हैं, आप चाहें तो इस प्रकार से आप बेलन बना सकते हैं। आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा ये। और इसके ऊपर आप एक शंकु बना सकते हैं। इस प्रकार से आप एक शंकु बना सकते हैं। आगे उन्होंने क्या बोला है? आगे उन्होंने बोला है कि जो बेलन है उसकी ऊंचाई है वो है 2.1, यानी बेलन की ऊंचाई जो होती है ना, यहां से यहां तक 2.1 है। और व्यास दिया है बेटा 4, यानी कि व्यास जो होता है यहां से यहां तक वो 4 होगा पूरा। तो जो त्रिज्या होगी वो 2 हो जाएगी। तो शंकु की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि जो शंकु का आधार है ना वो बेलन की त्रिज्या वही होगी। तो बेलन के नीचे और ऊपर त्रिज्याएं समान होंगी, और ऊपर वाले भाग पर ही शंकु रखा गया है तो वही त्रिज्या हो जाएगी। आगे उन्होंने बोला है शंकु की त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई क्या कहलाती? देखो, एक साइड वाली जो ऊंचाई होती है त्रियक ऊंचाई कहा जाता है, जो 2.8 आपकी शंकु की ऊंचाई दी गई है। तो शंकु की त्रियक ऊंचाई भी आपको दी गई है मीटर में। ठीक है, आगे उन्होंने बोला है तो तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तो आपको निकालना है कैनवास का क्षेत्रफल। सबसे पहले लंबाई देखो, आप शंकु की त्रियक ऊंचाई यानी एल से प्रदर्शित करेंगे। 2.8 दी गई है आपको। क्या क्या आपको दिया गया है? क्या क्या आपको दिया है, ये बात आपको याद रखनी है। बाकी रेडियस दोनों की सेम ही है, तो आप रख सकते हो 2 मीटर, और ये भी मीटर में है। बाकी आप ऊंचाई की यदि बात करें, एच की बात करें तो 2.1 मीटर है। ये आपके बेलन की ऊंचाई है। तो कैनवास जो है, कैनवास का कुल क्षेत्रफल निकालना है। कैनवास लिखते हैं यहाँ, कैनवास का कुल क्षेत्रफल, कुल एरिया निकालना है, एरिया ऑफ कैनवास। तो आपको करना क्या है? आपको निकालना है बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में हो जाएगा आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय? 2πrh, और प्लस में बेलन का क्या, इसका शंकु क्या होता है आपका बेटा? πrl। आप सभी को यदि फॉर्मूले नहीं समझ आए तो पहली वीडियो आप जरूर देख लें, उसमें ये सभी बताए गए हैं। बाकी तो आपने इसमें क्या करना है, आप कॉमन भी ले सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट आप सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे आपने इनमें से कॉमन लिया पाई और r, तो अंदर बचेगा 2h, प्लस में आपका बचेगा l। पाई की वैल्यू होती है 22/7, r की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 2, अंदर 2, h की वैल्यु है 2.1, और l की जो वैल्यू है बेटा 2.8। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 22 दूना होता है 44, अपॉन में हो जाएगा आपका 7, और इसका करेंगे मल्टीप्लाई, और 2.8 इसमें करेंगे ऐड। ठीक है, और आप इसमें जब जोड़ेंगे 2.8 तो क्या होगा? 44 अपॉन में हो जाएगा 7, और इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 7 आ जाए, 7.0 आएगा तो 7 ही कहलाएगा, यानी इससे यही चला जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? 44 सेंटीमीटर स्क्वायर।
कैनवास का कुल क्षेत्रफल आ गया बेटा 44 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। अगर मीटर है तो मीटर और सेंटीमीटर है तो आपका सेंटीमीटर। तो क्या दिया है, मीटर में दिए है, सभी मीटर में है, तो आपको क्या करना है 44 मीटर स्क्वायर, तो आ गया आपका कैनवास का क्षेत्रफल। आगे उन्होंने बोला है कि 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखो ये मीटर 44 मीटर स्क्वायर है, तो उन्होंने बोला है 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगते हैं, क्या खर्चा आता है 500 रुपए का। तो बेटा 44 मीटर स्क्वायर में कितने का आएगा, क्या करेंगे आप 500 में कर देंगे 44 का मल्टीप्लाई 5, यानी कि आपके पास इतने रुपए का आपका जो है खर्चा आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आंसर आपका आ चुका है, यहाँ पे आप देख लें। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके स्क्रीन पर है, सॉरी आपका यहाँ पर सॉल्व कराया गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में क्वेश्चन यदि आता है, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।